और बढ़ी हुई सरयू नदी बह रही थी। उसी में जा कर के गणेश देवी ने सोचा कि आत्महत्या कर लूँ, अब पति को मुँह ही नहीं दिखाऊंगी। और उन्होंने ज्यों ही सरयू नदी में छलांग लगाया त्यों उन्हें लगभग 4 से 5 फीट की एक आदमकद प्रतिमा भगवान राम की मिली। और भगवान राम ने कहा, गणेश देवी मरना क्यों चाहती हो? और भगवान ने उन्हें उठा करके उस सरयू से बाहर कर दिया। तुम मुझे ही चाहती हो ना, लो मैं आ गया हूँ, मुझे लेके चलो। अब रानी ने अपने पति को धावक भेज करके बताया कि आप पूरे साज बाज के साथ आइए और प्रभु को लेकर चलिए। भगवान राम ने गणेश देवी से कहा कि देख गणेश देवी, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही मुझे यात्रा करवाना, दूसरे नक्षत्र में नहीं। तो 27 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है। जब पुष्य नक्षत्र होता था तो यात्रा होती थी, जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाता था तो यात्रा स्थगित हो जाती थी। वहाँ पड़ाव पड़ जाता था, वहीं 26 दिनों तक लोग रहते थे, उसके बाद फिर जाते थे। ऐसे 4 महीने में यात्रा करके अयोध्या से ओरछा भगवान राम पहुँचे। और भगवान राम का मंदिर जो बन रहा था वो अधूरा था, वो बन नहीं पाया था। तो रानी ने ले जा कर के अपने महल में, अपने कमरे में ही प्रभु श्री राम की मूर्ति को, जो खड़ी मूर्ति थी, उन्हें स्थापित कर दिया। कुछ दिनों तक पूजा करती रही, 3-4 महीने तक। एक दिन भगवान राम की मूर्ति रो रही थी। तो गणेश देवी ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? कहन, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तू मेरी पूजा में 6-7 घंटे 8 घंटे खड़ी रहती है और तेरे पैरों में दर्द होता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। कहें, तो प्रभु तो मैं तो 6-7-8 घंटे खड़ी रहती हूँ, आप तो 24 घंटे खड़े रहते हैं, आपके पैरों में दर्द नहीं होता है? तो बोली होता है। तो कहें तब? कहें तुम कहो तो मैं बैठ जाऊँ। तो बोले बैठ जाइए। आप विश्वास करिए, अभी ये 500 साल पहले की कथा है और आप जाकर ओरछा में दर्शन कर लीजिए, आज राम जी बैठे हुए वहाँ नजर आएंगे। जिन लोगों ने 4 महीने दर्शन किया खड़े हुए राम जी का, उन्होंने सुबह दर्शन किया, वही मूर्ति बैठ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हे गणेश देवी, जब मैं बैठ जाऊंगा तो यहाँ से मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। बस वहीं रह गए और मंदिर जो बना उसमें गणेश प्रतिमा स्थापित हो गई। और गणेश देवी का नाम आज भी इतिहास में धार्मिक रूप से अजर अमर है। और ओरछा में राम जी, राजा राम जी ही हैं। वहाँ डीएम भी जो होते हैं वो राजा नहीं होते हैं, वहाँ ओरछा में राम जी की एक अलग ही कुर्सी होती है। तो जिन लोगों को ओरछा जाने का और ओरछा में भगवान श्री राम के विग्रह का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मैं मानता हूँ कि वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं की स्थापना होती है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्यदेव की स्थापना होती है। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और माँ सरस्वती की स्थापना होती है। हस्त और मूल नक्षत्र में माँ दुर्गा की स्थापना होती है। चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ मास में देवी देवताओं की प्रतिमाओं का प्रतिष्ठित करने के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए, चतुर्थी भगवान गणेश के लिए तिथि और माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए अष्टमी तिथि भी निर्धारित है, नवमी तिथि भी निर्धारित है। वारों के अनुसार कहा गया है कि रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवार को कल्याणकारिणी, मंगलवार को अग्निदाहकारिणी, बुधवार को धनदायिनी, गुरुवार को बलप्रदायिनी, शुक्रवार को आनंददायिनी और शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी होती है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए, उसे रिप्लेस करना चाहिए, उसे किसी शुभ स्थान में विसर्जित करना चाहिए और उसकी जगह पे नई प्रतिमा लगा करके उसका प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक दिल्ली से राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10 जी। पंडित, मेरे 3 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है पंडित जी, मैं 15 साल से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मेरा जॉब में मन नहीं लगता। मैं बड़ा डरा सा रहता हूँ जब से ये एआई आया है। और
चलो बेटा, आपका एक ही प्रश्न हो पाया, मैं बताता हूँ। एआई से डरने की क्या बात है। आप एआई को सीखने के लिए प्रयास करिए, प्रयास से सब कुछ संभव है। आपको अगर ये डर है कि एआई के आने से हमारी नौकरी पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। समय के हिसाब से बदलिए, समय के हिसाब से आप अपने अंदर चेंजिंग लाइए। और एक बात तो कहना चाहूँगा कि शुक्र और चंद्रमा की द्वितीय द्वादश स्थिति है, नौकरी आपकी सेफ है, आप चिंता मत करिए। आप खूब काम करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी, अब जल्दी से हमारे दर्शकों को ये बताएं कि प्राण प्रतिष्ठा के महत्व और इससे जुड़े जो खास नियम होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, किसी भी देवता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं, बल्कि मूर्ति जागृत होती है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। किसी भी देवता या मूर्ति की घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक चल और एक अचल। पहली चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी या बालू से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन किया जाता है, लेकिन लकड़ी या धातु से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती है। अस्थायी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया नहीं जा सकता है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने सोना, खाना या सांसारिक कर्म करना सख्त मना है। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।